आतंकियों का किला। दहशतगर्दों के खिलाफ सेना का घेरा। जब मौत के डर से कांपने लगे आतंकी, पुलवामा एनकाउंटर की पूरी कहानी। कश्मीर के दुश्मनों का संहार। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। सेना ने आतंकियों के सफाई के लिए घाटी में सबसे बड़ा अभियान चलाया है। जगह जगह आतंकियों की तलाश की जा रही है और अब आतंक के खिलाफ इस मुहिम में सेना को मिली है बहुत बड़ी कामयाबी। सेना ने 3 आतंकियों को उनके सुरक्षित ठिकानों में घुसकर मार डाला है। देखिए कश्मीर के दुश्मनों के संहार की ये कहानी। वो ऑनलाइन मौत की ट्रेनिंग देते हैं। वो नौजवानों को गुमराह कर हमले के लिए उकसाते हैं। वो कभी हाथों में AK-47 लेकर ग्रुप में फोटो खिंचवाते हैं, तो कभी ग्रुप में भारत विरोधी गाना गाते हैं। बीते कुछ दिनों में कश्मीर में छुपे आतंकियों की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। आपने इन आतंकियों के कायराना हमलों की कई कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन अब देश के इन दुश्मनों की खैर नहीं। सेना ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया है और अब सेना के इसी अभियान में ढेर हो गए हैं लश्कर-ए-तैयबा के 3 बड़े आतंकी। जी हां, पुलवामा के काकपुरा इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने सुरक्षित ठिकानों में छुपे लश्कर-ए-तैयबा के 3 बड़े आतंकियों माजिद मीर, शारिक अहमद और इरशाद अहमद को ढेर कर दिया है। आतंकियों के खिलाफ सेना के इस ऑपरेशन की कमान 50 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजीत कुमार ने संभाली थी। ABP न्यूज से एक खास बातचीत में कर्नल अजीत कुमार ने पूरे एनकाउंटर की कहानी सुनाई है। कर्नल अजीत कुमार के मुताबिक उन्हें पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि लश्कर का आतंकी माजिद मीर काकपोरा में आने वाला है। इंटेलिजेंस एजेंसियां बुधवार से ही उसे ट्रैक कर रही थी। जैसे ही बीती शाम माजिद मीर अपने साथियों के साथ काकपोरा पहुंचा, सेना ने काकपोरा में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस तलाशी अभियान में CRPF की 2 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG को भी शामिल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर में सेना की टुकड़ी का सामना आतंकियों से हुआ। जैसे ही सेना की टुकड़ी घर के अंदर दाखिल हुई, वहां छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक मेजर को गोली लग गई। उन्हें फौरन श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। इसी बीच सेना का ऑपरेशन भी जारी था। सेना को पता चला कि आतंकी अपने जिस सुरक्षित ठिकाने में छुपे हैं, वहां एक लड़की भी मौजूद है। बताया जाता है कि वो लड़की घर में छुपे आतंकियों में से ही एक की गर्लफ्रेंड थी। कर्नल अजीत के मुताबिक घर में छुपे आतंकियों को चारों तरफ से घेरने के बाद सरेंडर करने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थे। इसी बीच घर में मौजूद लड़की बाहर आ गई और फिर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया और फिर तड़के सुबह 4 बजे घर में छुपे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी माजिद मीर के साथ ही उसके 2 साथियों शारिक अहमद और इरशाद अहमद को ढेर कर दिया। 50 RR को ये सूचना मिली थी, खुफिया जानकारी मिली थी कि माजिद मीर वो काकपुरा में कहीं पर अपने एक गांव में आया हुआ है। उसी सूचना के आधार पर भारतीय सेना की 50 RR के जवानों ने वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में 50 RR के साथ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG भी साथ थी। बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे तक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया, तब जाके पता चला कि माजिद मीर एक घर में छिपा हुआ है।
दोनों तरफ से जो फायरिंग हुई और उस फायरिंग में बताया जा रहा है कि शुरुआत में आरआर को ये लगता था कि सिर्फ माजिद मीर ही घर में है, लेकिन जब एनकाउंटर 6-7 घंटे बाद खत्म हुआ तो पता चला कि उसमें 3 टेररिस्ट थे, जिनकी पहचान बाद में माजिद मीर के साथ साथ एक शाकिर अहमद के तौर पर हुई, जो कि लश्कर तैयबा में करीब 5 महीने पहले ही शामिल हुआ था। आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर की कमान संभालने वाले 50 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजीत की माने तो शुरुआत में घर में 2 आतंकियों के मौजूद होने की आशंका थी, लेकिन एनकाउंटर खत्म होने पर 3 शव बरामद हुए। इन तीनों की पहचान माजिद मीर, शारिक अहमद और इरशाद अहमद के तौर पर हुई। कल शाम को हमें जो है SIT साउथ से, श्रीनगर साउथ से इनपुट मिला था कि काकापुरा में 2 से 3 टेररिस्ट रुके हुए हैं। इस बेस में हमने वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसमें जो फायर फाइट हुआ था उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें एक माजिद मीर है और दूसरा शकीर है, दोनों काकपुरा के रहने वाले हैं, और एक इरशाद है जो अवंती के रहने वाला है। सेना के मुताबिक लश्कर तैयबा का आतंकी माजिद मीर और शारिक अहमद पुलवामा के काकपुरा इलाके से ही ताल्लुक रखता था, जबकि इरशाद अहमद अवंतीपुरा का रहने वाला था। इसके अलावा एक और आतंकी इरशाद, उसकी पहचान हुई। इरशाद अवंतीपुरा का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था, लेकिन अब ये माना जा रहा था कि वो माजिद मीर के साथ लश्कर तैयबा में आ गया था। सेना के मुताबिक तीनों आतंकी जब इस घर में घिर गए तो बचने के लिए उन लोगों ने स्थानीय लोगों को फोन कर सेना पर पत्थरबाजी करने को कहा, ताकि अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो भाग सके। आतंकियों के आदेश पर स्थानीय लोगों ने घेरा डाले सेना के आउटर कॉर्डन पर जमकर पत्थरबाजी की, लेकिन 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रात करीब 9 बजे जो एनकाउंटर शुरू हुआ वो तड़के करीब 4 बजे तक चला। इस दौरान सेना ने आतंकियों के मूवमेंट पर नजर रखते हुए गोलियों की बौछार कर दी। सेना के मुताबिक आतंकी जिस घर में छुपे थे वहां अंधेरा होने की वजह से कुछ खास तरह की फायरिंग की गई, ताकि फायर के साथ रोशनी भी हो सके और पता चल सके कि आतंकी कहां छुपे हैं। इसी दौरान घर में रखे किसी ज्वलनशील सामान में आग लग गई और पूरा घर धूं-धूं कर जल उठा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सेना की गोलीबारी में घर में आग लग गई थी। सेना के मुताबिक घर में आग लगते ही आतंकी जान बचाने के लिए भागे और फिर उन्हें मार गिराया गया। Subsequently, we got to know from intelligence sources that 2 to 3 terrorists were holed up in this house. However, own parties were fired upon intensely from the house. In the retaliatory fire, 3 terrorists were neutralized. एक खौफनाक एनकाउंटर के बाद सेना ने लश्कर तैयबा के जिन 3 आतंकियों को मार गिराया है वो बेहद खूंखार थे। सेना के जवानों ने कश्मीर के पुलवामा में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के मुताबिक तीनों आतंकी बेहद खूंखार थे और उनका मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने लश्कर तैयबा के 3 बड़े आतंकियों माजिद मीर, शारिक अहमद और इरशाद अहमद को जिस अंदाज में मार गिराया है उसने दूसरे आतंकियों के भी होश उड़ा दिए हैं। सेना के मुताबिक माजिद मीर करीब 1 साल पहले लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। वो हाल ही में काकपुरा में एक सरपंच की हत्या में भी शामिल था। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर हमले और बैंक लूटने की घटनाओं में भी वो शामिल रहा था। सेना के मुताबिक पिछले साल नवंबर में भी माजिद मीर को दक्षिण कश्मीर के एक इलाके में घेरा गया था। तब उस मुठभेड़ में उसका एक साथी मारा गया था, लेकिन वो पास वाले एक मकान में छिप गया था और फिर वहां से बच निकला। बाद में पता चला कि उस घर में भी उसके साथ एक लड़की थी। इसी तरह माजिद मीर का साथी शारिक अहमद करीब 5 महीने पहले लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। वो भी माजिद मीर की तरह सेना की हिट लिस्ट में था। जानकारी के मुताबिक तीसरा आतंकी इरशाद अहमद अप्रैल के महीने में ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था, लेकिन अब जब वो माजिद के साथ मारा गया है तो माना जा रहा है कि उसने हिजबुल का साथ छोड़कर लश्कर का साथ पकड़ लिया था।
50 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल अजीत कुमार की माने तो पुलवामा के जिन इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास है, वहां के 12 नौजवान अलग अलग आतंकी संगठन में हैं, लेकिन आज के एनकाउंटर के बाद अब 10 ही बचे हैं। मेरे ओर से अभी 10 मिलिटेंट रह गए हैं। 2 कल रात को न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल जो अभी पिछले 2 महीने पहले रिक्रूट हुआ, तो वो शकीर गुगजू जो है अप्रैल महीने में रिक्रूट हुआ था। इसके अलावा कुछ ज़्यादा रिक्रूटमेंट मेरे एवार में, दैट इज़ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, नहीं हो रहा है। यहां हम ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों में घाटी में सक्रिय आतंकियों ने जिस तरह से सेना को निशाना बनाकर हमले किए हैं, उसके बाद सेना ने भी आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा अभियान चलाया है और अब सेना की ये मेहनत रंग भी ला रही है। लश्कर-ए-तैयबा के 3 बड़े आतंकियों के खात्मे के बाद अब सेना अपने हिट लिस्ट में शामिल दूसरे आतंकियों के खात्मे का प्रयास कर रही है। सच्ची घटना के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।